जी सर। बहुत बढ़िया सर। कैसा लग रहा है आपको आरसीएम ज्वाइन करके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। जी अच्छा सर, जी सर। प्रोडक्ट यूज किए होंगे आपने? हाँ हाँ, अखबा वाला यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? न्यूट्रीचार्ज, व्यू, हेल्थ गार्ड और जितना मसाला वगैरह सब यूज कर रहे सब हैं यूज कर रहे हैं। कितने दिन से कर रहे हैं सर न्यूट्रीचार्ज यूज? लगता है न्यूट्रीचार्ज व्यू तो सर इधर ही ये करीब ये दूसरा महीना से स्टार्ट है। दूसरा महीना, और पहला महीना। न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज S5 ये तो मैंने 6 महीना से पहले ज्वाइन होने से पहले ही यूज कर रहे थे ये। हाँ हाँ, साल भर करे, साल। ठीक है सर। और सर काम क्या करते हो आप? काम सर मार्केटिंग वार्केटिंग, मार्केटिंग बड़ करते हो? बाजार। जी बढ़िया सर, बढ़िया। मार्केटिंग करते हो? मार्केटिंग किस चीज़ की करते हो सर, थोड़ा बता सकते हो क्या? नहीं, एक घरेलू कार्य करते हैं सर। घरेलू। अच्छा सर, इनको प्लान घरेलू वगैरह कार्य में बताया आपने? जी जी प्लान बताया जी आपको? समझ आया प्लान क्या है? जी 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 सर। सर आपको जो प्लान बताया है वो समझ आया कि नहीं आया? बताइए सर, हम बात कर रहे हैं आपसे, हम कोई मीटिंग नहीं कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं। है सर, है सर, तैयारी किताब उताब से। हाँ जी। जी, किताब उताब से सब पढ़ रहे हैं। जहाँ तहाँ प्रचार भी कर रहे हैं। प्रचार भी कर रहे हैं? जी, प्रचार भी कर रहे हैं। जी अच्छा सर, कैसे प्रचार करते हो, क्या बोलते हो आप? जैसे तेल है ना, तो तेल के बारे में बताते हैं कि बहुत लाभदायक है, इससे गैस वैस नहीं बनने देता है, अनेक तरह के बीमारी भी दूर रहता है। अच्छा ठीक है सर। और सर आते आँख के बारे में भी बताते हैं। 200 वो और कौन है जी, दोनों आँख के लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। जी सर एक 5-7 मिनट का प्लान है, उस प्लान का वीडियो मैं विजय जी के पास भेज दूंगा। आप उसको 5-7 बार देखिए और उसके बाद उसको कॉपी पे बनाएं। कॉपी के 10-15 पेज भर दें आप, देख देख के, और फिर लोगों को वो बताइए। क्योंकि ये कोई सेल्समैन नहीं, यानी ये सेल्स करने का बिजनेस नहीं है, हम कोई सेल्समैन नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमें लंबी इनकम आए, यानी कि हमारे शरीर के साथ दुर्घटना, मृत्यु, बीमारी या कोरोना जैसी कोई आपदा आ सकती है, तो हमारे पास एक ऐसा सोर्स हो जाए कि हम बैठ के खा सकें। अगर हमें बैठना पड़े महीना 2 महीने, तो हम बैठ के खा सकें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, हमारे साथ लोग जोड़ने पड़ेंगे। जैसे मुकेश अंबानी जी ने जियो लॉन्च किया और 1 साल तक फ्री दिया, 200 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगाई और बिल्कुल फ्री दिया 1 साल तक। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने 50 करोड़ लोगों का नेटवर्क बना लिया। यानी आज हम लोग उसकी टीम में हैं, आज हम लोग उसके नेटवर्क में हैं। अब जिसके नेटवर्क में लोग होते हैं वो अमीर हो जाएंगे। 1 साल फ्री देने के बाद उन्होंने 399 रुपये 3 महीने के कर दिए। आज के समय में हम 600 से 700 रुपये 3 महीने के हम उनको दे रहे हैं। अब विचार करें सर, एक आदमी 1 महीने के 1 रुपया दे दे, यानी 50 करोड़ लोग हैं, 1 रुपया महीने का देंगे, तो मुकेश अंबानी की इनकम कितनी है? 50 करोड़। लेकिन हम तो 150 से 200 गुना दे रहे हैं। आज हमारे कारण उनको 150 से 200 गुना, यानी अरबों रुपए की कमाई है।
अब थोड़ी देर के लिए विचार करें, परमात्मा ना करे, अगर मुकेश अंबानी दुनिया से चले जाएं तो क्या हम जियो चलाना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे ना। तो वो इनकम उसके बेटे को जाएगी। आरसीएम नेटवर्क भी ऐसे ही है। अगर हम इस नेटवर्क को बिल्ड कर लेते हैं, हमारे नीचे 1000, 2000, 5000 लोग जुड़ जाते हैं, तो हमें कल को अगर बैठ के खाना पड़ जाए, बैठने की बात छोड़ो, मान लो बुढ़ापा आ जाता है। अब बुढ़ापे में तो आजकल पेंशन तो वैसे ही बंद हो चुकी है, गवर्नमेंट ने बंद कर दी। शरीर काम नहीं करता है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है, शरीर में बीमारियां भी लग जाती हैं। कभी रिश्तेदार आ गया, कभी शादी आ गई, कभी भात आ गया, कभी कुछ आ जाता है ना। तो अगर हमारे पास नेटवर्क तैयार हो जाता है, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो हम काम नहीं भी करेंगे तो भी इनकम आती है, कम काम करेंगे तो भी इनकम आती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड करना है सबसे पहले, और नेटवर्क बिल्ड करके लोगों को आरसीएम में ज्वाइन करा के फिर हमने इस मीटिंग के साथ जोड़ना है। आपका काम इतना ही है, लोगों को ज्वाइन कराओ और मीटिंग के साथ जोड़ दो। बाकी मीटिंग और सिस्टम उनको सब कुछ सिखा देता है। तो बहुत से साथी और जुड़ चुके हैं। सुनीता जी बैठे हैं, सुनीता जी के साथ और भी कुछ 2-4 बहनें बैठी हैं, मैं देख रहा हूँ। नमस्कार सुनीता जी। आज हमारे साथ मेरी बेटी सुप्रिया हमारे पास आई हुई थी, तो हमने सोचा चलो आज काफ़ी दिन हो गए। नमस्कार जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ठीक हो सुनीता जी? नमस्कार जी। नमस्कार संतोष जी। हाँ जी संतोष। हाँ जी सर। नमस्कार, कैसे हो? ठीक है सर, बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज हमने मीटिंग इसीलिए बातचीत करने के लिए ही रखी है। आप काफ़ी दिनों के बाद सुप्रिया जी से मिल रहे हैं, तो आप बातचीत कर सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं, हाल चाल पूछ सकते हो, कैसा लग रहा है, ससुराल वाले कैसे आप आज कुछ भी पूछ सकते हैं। आज हम बातचीत ही करेंगे, मीटिंग नहीं करते आज हम। और मीटिंग की बात बीच बीच में होती रहेगी, पूछते रहेंगे तो भी हो जाएगी। जैसा कि अभी मैंने विजय कुमार जी से बात की, तो वहाँ से बात निकल के आई कि हम लोगों को बताते हैं, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, तो बहुत अच्छी बात है, बताते हैं, बताना भी चाहिए, प्रोडक्ट की प्रशंसा करते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रोडक्ट के साथ साथ हमें नेटवर्क भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि लंबी जो इनकम आती है वो नेटवर्क से आएगी। अगर हमारे साथ लोग जुड़ जाते हैं, हमारा नेटवर्क तैयार हो जाता है, तो हमें लंबी इनकम आएगी। क्या बोल? अभी सभी साथी वीडियो ऑन करें। ये सीता बहन अभी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। कमलेश जायसवाल जी नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारी इस मीटिंग में, और आरसीएम परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, कैसे हो आप? नमस्ते मैम। नमस्ते जी, कैसे हैं मैम? बस अच्छे से। बहुत बहुत बढ़िया। बस बढ़िया। जी जी, आज आप कैसे हो मैम? बहुत अच्छे हैं मैम। आज ही मीटिंग अटेंड की है आपने, है ना? जी 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 ठीक है मैम, कल स्वागत भी है की थी। आप पहली बार आए मीटिंग में? जी 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 जी, सुबह की मीटिंग मैंने ज्वाइन की थी। सुबह की मीटिंग ज्वाइन आईडिन पे। ओके ओके, ठीक है मैम, बहुत बढ़िया। आपने मैम क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं? अभी तक मैंने ठंडाई, केसर ठंडाई यूज किया है। केसर ठंडाई, ओके। जी, और मैगी यूज की है। नूडल्स। और जी, और दूसरा है जो टैंग पाउडर से आता है, पाउडर एंड मैंगो या ऑरेंज क्रंच यूज़ किया है आपने? दोनों। जी जी, दोनों, ओके। और हेल्थ गार्ड ऑयल भी यूज़ किया होगा? ऑयल भी यूज किया है और अच्छा रिजल्ट हेल्थ गार्ड ऑयल, चाय पत्ती। मतलब भेजिए ना पापा। ठीक है मैम, बहुत बढ़िया। कैसे लग रहे हैं आपको सभी प्रोडक्ट्स? बस अच्छे से। भेजिए जल्दी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, ये थैंक यू। मैम कहाँ से हैं, थोड़ा परिचय दे सकते हैं क्या? जी, गुजरात से हैं। ठीक है बहन जी, बहुत बिजली बढ़िया। बोरा।
आज हमारी बेटी और मैं इकट्ठे मीटिंग करें बहुत दिनों के बाद। शादी से पहले हम इकट्ठे मीटिंग करते थे और उसके बाद शादी हो गई तो आज मायके आई हुई है तो हम इकट्ठे मीटिंग करें। तो मुबारक हो, स्वागत है। बाप और बेटी दोनों मार्केटिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि आजकल बच्चे पेरेंट्स के साथ इतना एंजॉय नहीं करते हैं जितना आप लोगों को देख के लग रहा है कि आप लोग कितना एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ। जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल। संस्कार होते हैं ना सर, बस वही काम आते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, सही बात है जी। थैंक यू मैडम, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। हेतल बहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत दिन बाद आज आप मीटिंग में दिखाई दिए। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? हेतल मेहता जी। जी मैम, माइक ऑन है आपका। शायद आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। प्रीतम जी हैं हमारे साथ में। प्रीतम जी नमस्कार। मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है सर? जी मैम। जी प्रीतम जी नमस्कार, अगर हो सके तो वीडियो ऑन कर लीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हो? ठीक हो मैम? बहुत बढ़िया सर। ठीक है जी, कति दास जी। बहुत बढ़िया जी। कैसा चल रहा है सर बिजनेस? ठीक चल रहा है मैम। बहुत बढ़िया सर। तो अभी हम थोड़ा सा विचार करते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारा जो RCM है, RCM का मतलब है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। और RCM क्या है? RCM के अंदर प्रोडक्ट है जो हम बाज़ार से सामान लेके आते थे वो सीधे फैक्ट्री से लेना। RCM ने जगह जगह पे सीधे कंपनी से यानी फैक्ट्री से और सीधे ही हर शहर हर गांव के अंदर स्टोर खोल दिए। उसको नाम दिया गया PUC, पिकअप सेंटर। ये एक बदलाव है। इसके अंदर अगर हम कामयाबी लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। प्रोडक्ट का हमें पता लगेगा यूज करने से। अगर हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमें नॉलेज आएगी, हमारा विश्वास बढ़ेगा। और जब कोई चीज़ यूज करके अगर हम किसी को बताते हैं तो यहाँ से आवाज़ निकलती है और हम कहते हैं कि मेरी गारंटी आप ले जाओ। अगर यूज नहीं किया है तो फिर बात नहीं बनेगी। कई बार उदाहरण देते हैं कि अगर गूंगे को भी गुड़ दे दो ना, उसने खा के देख लिया और उसको पता है, बोल नहीं सकता वो, अगर उससे भी पूछेंगे वो भी कंधे उचका के गया, बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार जो प्रोडक्ट हम खाते हैं, हमारे घर में यूज करते हैं, फिर हम अगर बताते हैं उसका अलग अलग ही देखने का तरीका होता है। और जो प्रोडक्ट यूज नहीं किए हैं अगर उसकी प्रशंसा करने को कहेंगे तो वो बात नहीं बनती है। तो हम सभी लीडर हैं, हमें प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए सबसे पहले तो। उसके बाद हमने अगर इस बिजनेस के अंदर कामयाबी लेनी है तो एक रूल्स होते हैं। जैसा कि अगर कोई छत के ऊपर खड़ा है, अब किसी से पूछें कि भाई साहब आप छत पे खड़े हैं और कैसे चढ़े, वो कहेगा अभी मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ। अगर हम भी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो ये गारंटी है कि हम छत पे चले जाएंगे। गारंटी है क्योंकि वो छत पे चढ़ा है सीढ़ियाँ से, हम भी चढ़ जाएंगे। तो RCM के अंदर भी रूल्स हैं, 6 बेसिक, 6 बेसिक, 7 कार्डिनल रूल और 8 कोर स्टेप। 6 बेसिक के अंदर पहला बेसिक आता है 100% प्रोडक्ट यूज। 100% हमें प्रोडक्ट यूज करने हैं अपने घर में। क्योंकि इस कंपनी के अंदर जैसे ही हम फार्म भरते हैं, फार्म भरते ही इसके 45% के हम हिस्सेदार हो जाते हैं।
15,000 करोड़ रुपए की फैक्ट्री के हम 45% के हिस्सेदार हैं। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है। क्या शर्त है? जो सामान आप बाजार से 100 रुपए का लेके आते थे वो कंपनी या फैक्ट्री में 50 रुपए का बनता था। बीच वाले 50 कहाँ चले जाते थे? 10% लेते थे लोग जो बीच में होते थे, जैसे 10% रिटेलर, 10% होलसेलर, 10% डिस्ट्रीब्यूटर, 10% C&F एजेंट और 10% जाता है एडवर्टाइजमेंट में। कंपनी ने कहा कि 50 रुपए की चीज़ है, 5 रुपए मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा, बाकी जो बचता है 45% पैसा आपको मिल जाएगा। या अगर हम इस बात को थोड़ा बदल के कहें तो यानी कि 100 रुपए की चीज़ आपको 95 रुपए की मिलेगी। 100 रुपए की चीज़ मिली 95 की। अब जो बीच में 45% पैसा है वो प्रोडक्ट के अंदर छुपा हुआ है। कंपनी ने जब ये गाइडलाइन तैयार की उसने ये कहा जो काम बीच वाले करते थे, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या एडवर्टाइजमेंट वाले, अगर आप ये काम करेंगे तो ये 45% पैसा मैं आपको दे दूंगा। अगर हम 45% पैसा लेना चाहते हैं तो आज से हमने ये समझना है कि इसका रिटेलर भी मैं हूँ, होलसेलर भी मैं हूँ, एडवर्टाइजमेंट भी मैंने करनी है। अगर लगातार एक व्यक्ति, एक लेडीज़ हीरोइन या हीरो टीवी पे आके किसी प्रोडक्ट की जानकारी एडवर्टाइजमेंट करता है, 15 मिनट बाद मशहूरी विज्ञापन आ गया, 15 मिनट बाद फिर ऐड आ गई, 15 मिनट बाद फिर ऐड आ गई, यानी कि 24 घंटे में अनेकों बार आके बोलता है कि मेरी सुंदरता का राज ये, मेरी सुंदरता का राज ये, तो करोड़ों रुपए ले जाता है। अगर हम भी अगर लगातार ये बात कहेंगे कि मैंने हेल्थ गार्ड खाया था, मैंने न्यूट्रीचार्ज लिया था, बहुत अच्छा है, मैंने गामा ओरिजिनल यूज किया था, बहुत अच्छा है, अगर हम प्रोडक्ट की प्रशंसा करेंगे, अगर हम प्रोडक्ट का ऐड करेंगे तो 45% हमें दे देगी कंपनी। इसके अंदर 3 प्रकार से इनकम हम प्राप्त कर सकते हैं। पहली प्रकार की इनकम आती है यूजर के रूप में। अगर आप यूजर के रूप में काम करते हैं तो आपको 10 से 20% MRP पे छूट मिलता है। यानी कि ये मान लीजिए आप अगर आपने 5,000 का सामान लिया तो वो 4,000 में मिल जाएगा। 1,000 की बचत हमें हाथों हाथ हो गई। उसके बाद 5,000 के पॉइंट्स बनते हैं लगभग 2500 से 2,500 से 3,000। तो अगर हम किसी को भी नहीं बताते हैं तो मिनिमम ये मान के चलो कि 250 से 350 रुपये हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। ये है सेल्स के फायदे। एक और बड़ा फायदा इसमें क्या होगा, इस कंपनी के प्रोडक्ट 100% शुद्ध हैं। अगर शुद्ध सामान खाएंगे तो हमारे घर के अंदर बीमारियां नहीं आएंगी। ये है यूजर के फायदे। अब दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है बिजनेस। एक तो RCM है। RCM का मतलब राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग करनी, यानी कि खरीदारी करनी। खरीदारी आप पहले भी करते आ रहे थे, पहले पैसा नहीं आता था, आज आपका थोड़ा बहुत आ जाएगा यूजर रहेंगे तो। हाँ, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। अब आता है बिजनेस की बात। बिजनेस तो हमें बिजनेस के तरीके से करना पड़ेगा। अब बिजनेस के अंदर एक दुकानदार सुबह उठते ही दुकान खोलता है। मैंने कई दुकान तो ऐसी देखी है रात को 11 बजे भी खुली हुई है, सुबह 5 बजे भी खुली है। मैं ये सोचता हूँ कि ये सोता कहाँ है, मेरे तो समझ में ये नहीं आती कि ये सोता भी है कि नहीं सोता है। तो यहाँ पे इतना काम नहीं करना, यहाँ केवल 2-3 घंटे आपने निकाल के अपने जानकार लोगों को प्रशंसा करनी है। बस जो आपको अच्छा लगे, झूठ नहीं बोलना है, जो आपको अच्छा लगे उसको यूज करके आपने लोगों को बताना है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे लोग यूज करेंगे 2 बार 3 बार यूज करके पूछेंगे कि भाई साहब जी आपको क्या बचता है, बहन जी आपको क्या बचता है। जब वो पूछे तो बता दो जी ये बचता है, आप करोगे तो आपको ही बच जाएगा, उसका डिस्काउंट कार्ड बनवा दो। बस या तो वो लगातार यूजर बना रहेगा या फिर वो लगातार आपका कस्टमर यानी नेटवर्क तैयार हो जाएगा, लीडर बन जाएगा। तो ये 6 बेसिक की बात है। अब 6 बेसिक का दूसरा क्या है वो सुप्रिया जी बताएंगे। 6 बेसिक का दूसरा बेसिक है लिस्ट बनाना।
सबसे पहले तो 100% प्रोडक्ट हमने खुद यूज़ किया अपने घर में, ताकि हमें विश्वास हो जाए पूरा कि सामान अच्छा है, और दूसरे लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में हम बताना शुरू कर दें। दूसरा बेसिक है, या दूसरा पॉइंट, या दूसरी सीढ़ी कह सकते हैं, या फिर दूसरा काम जो हमें करना है। सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि अपने घर के प्रोडक्ट्स को चेंज करना है। खाने पीने के जो भी सामान हम बाज़ार से लेके आते थे, वो सारी चीज़ें हम RCM से लेके आएँ। 100% प्रोडक्ट अपने घर में यूज़ करें। अभी 100% प्रोडक्ट यूज़ करने का मतलब क्या है कि जो चीज़ें हमारे घर में यूज़ होती हैं, वो सब चीज़ें हमारी पूरी कोशिश यही रहे कि वो सब चीज़ें RCM से ली हुई हों, वो हम RCM से ही यूज़ करें। जितने भी प्रोडक्ट RCM में आते हैं, एक बार तो कम से कम सभी प्रोडक्ट को हमें यूज़ करके देखना चाहिए। उसके बाद जो प्रोडक्ट हमें अच्छा लगे उसको हम अपने घर में लगातार रिपीट करते रहें। जैसे कि उदाहरण से मैं बात करती हूँ, अगर हम साबुन की बात करें तो RCM में कम से कम भी 10-12 तरह के साबुन आते हैं अलग अलग। तो एक बार तो सभी साबुन को हम यूज़ करके देखें। उसके बाद जो हमें सबसे अच्छा लगे उसको हम आगे के लिए रिपीट करते रहें, अपने घर में लगातार यूज़ करते रहें। अच्छा लगने की बात मैं इसीलिए कह रही हूँ, वैसे तो सभी साबुन अच्छे हैं, लेकिन सभी लोगों की स्किन जो है वो अलग अलग होती है। किसी की नॉर्मल स्किन होती है, किसी की ड्राई स्किन होती है, किसी की सेंसिटिव स्किन होती है। तो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग जो साबुन आपको सूट करता है वो वाला साबुन आप लगातार यूज़ करते रहें। लेकिन एक बार सभी यूज़ करके देखना भी हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हम बाकी लोगों को, दूसरे लोगों को उसके बारे में बता सकें कि हाँ मैंने भी यूज़ किया है, अच्छा है, आप भी इसे यूज़ करें, आपको भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसके बाद जो हमें सबसे अच्छा लगता है उसको हम लगातार अपने घर में यूज़ करते रहें। इसी तरीके से बाकी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, सभी प्रोडक्ट्स 100% अपने घर में हम इस्तेमाल करें। उसके बाद उससे क्या होगा, हमें कॉन्फिडेंस आएगा, हमें विश्वास बनेगा कि हाँ सचमुच सामान अच्छा है। तो बहुत बढ़िया सुप्रिया जी ने बताया कि हमने लिस्ट मेकिंग करनी है, प्रोडक्ट यूज करने हैं। अब थोड़ी बात करें कि RCM की शुरुआत कहाँ से हुई। RCM 3 उद्देश्य लेके चल रहा है: स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। स्वास्थ्य रक्षा, RCM की शुरुआत कहाँ से हुई? आदरणीय TC छाबड़ा जी जो इस कंपनी के CMD हैं, जो कि बहुत पहले से ही बिजनेस करते आ रहे थे। इनकी अपनी फैक्ट्री कपड़े की है, लगभग 1967 से, शायद 67 से, हाँ, या 77 से कपड़े की फैक्ट्री थी इनकी, और कपड़ा बेचते थे, कपड़ा खुद बनाते थे। 1986 में ये टॉप 10 में आई, यानी भारत के 10 गिने चुने कपड़ा बेचने वालों में इनका नाम आया। जैसे रेमंड वगैरह कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां थी, इसी प्रकार से इनका भी नाम था। हालांकि कुछ कपड़ा जैसे बनाती थी रेमंड, ओनली विमल, बहुत सी कंपनियां थी जो ये पास करते थे, मान लो बराबर की कंपनियां थी 1986 में। तो इन्होंने क्या किया, इस कपड़े को एक नेटवर्किंग के द्वारा, डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा, अमेरिका के अंदर सिस्टम देखा कि डायरेक्ट सेलिंग से ग्राहक को 45% पैसे की बचत होगी। इन्होंने सन 2000 में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की, एक कपड़े से, सिर्फ कपड़ा था सन 2000 में RCM के पास या हमारे पास। धीरे 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 आज हमारे पास 700 प्लस प्रोडक्ट आ चुके हैं। और RCM का मतलब तो मैंने बताया था अभी, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग करना, यानी खरीदारी करना। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की ये कंपनी है। 1977 से कपड़े का व्यवसाय करती थी। 1986 में ये अपना टॉप 10 में अपना स्थान रखती है, और सन 2000 से इन्होंने RCM के नाम से डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया। इन्होंने 1 अगस्त 2000 को शुरुआत की थी। इनकी मंशा क्या थी, थोड़ा विचार करें। TC छाबड़ा जी ने जब ये शुरुआत की तो इनकी मन की भावनाएं क्या थी? उन्होंने देखा कि आज संसार के अंदर लोग पैसा कमाने के चक्कर में, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लोगों को डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे रहे हैं। आप देखते हैं मार्केट में हर चीज़ का डुप्लीकेट माल मिल जाता है, फैक्ट्रियां पकड़ी जाती हैं। तो इन्होंने देखा कि भारत के अंदर बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, तो क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे लोगों का स्वास्थ्य भी सही हो जाए, और साथ में अगर कोई बीच वाला जो काम करते हैं, रिटेलर और एडवर्टाइजमेंट करे, तो उसको पैसा भी आए।
मंशा ये थी, उद्देश्य ये था। इन्होंने देखा कि भारत के लोगों का स्वास्थ्य दिन भर दिन गिरता जा रहा है, बीमारियां आती जा रही हैं, मिलावटखोर अपने फायदे के लिए मिलावट करते जा रहे हैं। तो इन्होंने डायरेक्ट सीधा कंपनी से माल ग्राहक को देने के बारे में शुरू किया था। और आज इनके पास, या हमारे, क्योंकि मैं भी RCM हूँ आज आज हमारे भारत के अंदर 15,000 स्टोर हैं हमारे पूरे भारत में, जो बड़े वंडर वर्ल्ड 15,000 दुकानें बड़ी वंडर वर्ल्ड टाइप में, 15,000 PUC और 1.5 लाख के आसपास छोटी दुकानें, यानी कि डिस्प्ले वॉल है हमारे पास आज। नजरें भी मिला लिया करो। 1.5 करोड़ डिस्प्ले वॉल। तो यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई। मेन उद्देश्य था स्वास्थ्य रक्षा, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके बारे में शुरुआत हुई थी। और इस पुरानी जो व्यवस्था थी उसके अंदर बहुत सी कमियां थी, क्योंकि रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, बहुत से लोग थे जो मुनाफा ज़्यादा कमाने के लिए मिलावट करते थे। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए बिचौलियों को इस बाज़ार से, इस व्यवस्था से बाहर निकालने के लिए ये व्यवस्था शुरू गई थी। इसको नाम दिया गया था डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ विचार ये भी करना है, डायरेक्ट सीधे फैक्ट्री से, साथ में शब्द जुड़ा है सेलिंग। अगर आप सीधे सामान लेके सेल करेंगे तो आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप नेटवर्क बनाएंगे तो आपको आने वाली पीढ़ियों तक की इनकम आ सकती है। तो इस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई। अभी अगर कोई साथी सवाल है तो हम बात करेंगे, नहीं तो फिर उसके बाद फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे अगर कोई सवाल किसी का है तो सवाल कर सकते हैं। सर मेरा जी सर। सर अभी मैम क्या उस स्किन के लिए साबुन, स्किन का कैसे पता चलेगा मैम उसकी स्किन ये है और उस स्किन के लिए कौन सी साबुन ठीक रहेगी? स्किन का सर, अपनी स्किन का ना सभी को पता होता है। किसी की स्किन ऑयली होती है तो उसके चेहरे पे, नाक पे ऐसे तेल तेल जैसा निकला हुआ दिखता है, वो खुद को ही पता होता है कि मेरी स्किन कैसी है। कई लोगों की स्किन ड्राई होती है। ड्राई स्किन का मतलब क्या है, खिंचाव सा रहता है चेहरे के ऊपर, स्किन के ऊपर, खुद को ही फील होता है कि चेहरा खिंच रहा है, वो चीज़ खुद को ही पता होती है। और ड्राई स्किन का तो खुद को ही पता लगेगा कि चेहरे पे खिंचाव हो रहा है, लेकिन ऑयली स्किन का हम सामने वाले का फेस देख के भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे, इस जगह पे, नाक पे, आसपास में तेल तेल सा निकला हुआ रहता है हमेशा, वो ऑयली स्किन होती है। तो ऑयली स्किन के लिए सर ऐसी साबुन होनी चाहिए जो ऑयल को हटाए। जैसे कि हमारी एक वो नीम वाली साबुन है और सेंसेशन साबुन है, ये सब ऑयल को हटाती हैं। और अगर ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के लिए एक ग्लिसरीन वाली जो साबुन आती है वो अच्छी है। इसके अलावा व्योमिनी की एक साबुन आती है या सियोना की साबुन आती है, वो सब ऑयली ड्राई स्किन के लिए अच्छी होती है। कितनी स्किन होती है मैम? जी, स्किन कितनी होती है? स्किन सर नॉर्मल स्किन भी होती है कि गर्मी में, गर्मी सर्दी एक जैसी रहेगी, और एक ड्राई स्किन होती है। सर्दियों में ज़्यादातर सूखा सूखापन हो जाता है, खिंचाव सा रहता है, हमेशा ऐसा लगता है कि चेहरे के ऊपर खिंचाव पड़ रहा है, वो ड्राई स्किन होती है। गर्मी में भी होती है कई लोगों की जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, वो गर्मी में भी उनको ऐसे ही लगता है कि खिंचाव पड़ा हुआ है स्किन के ऊपर। और ऑयली स्किन होती है वो, उसमें तेल सा निकला हुआ रहता है, सर्दी में भी रहता है, गर्मी में भी रहता है। वो तो सर खुद ही पता लग जाता है जिसकी स्किन जैसी है ना। जैसे मान लो, अगर मान लो मेरी त्वचा ड्राई है और मैं साबुन भी ड्राई यूज कर रहा हूँ, तो मेरी त्वचा पे खारिश सी होएगी, यानी खिंचाव पड़ेगा, त्वचा सूखी सूखी रहेगी। ये तो खुद ही बता सकता है, और कोई सामने वाला शायद ना बता पाए, वो खुद ही बता सकता है। सर ये पूछ रहा था मैं तो सर। जी सर। जी, मुझे पता मेरी कौन सी स्किन है सर। सभी को पता है, अपना पता होता है सर सबको। अपने बारे में जो इंसान जितना जानते हैं ना, वो दूसरा नहीं जानते, क्योंकि अंदर का भी पता है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, दूसरे को नहीं पता। और हमें बाहर का भी पता है। हमारे मन में हो सकता है हम किसी को ये सोच रहे हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, अच्छा भी बुरा भी, कुछ भी सोच सकते हैं। तो अपने बारे में जितना हम जानते हैं उतना दूसरे के बारे में नहीं बता सकते। और इसके अलावा सर जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है ना, अब हम अगर ऊपर से साबुन लगा रहे हैं या बॉडी लोशन लगा रहे हैं तो वो तुरंत के लिए तो ठीक करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद या हाथ धोने के बाद, फिर मुंह धोने के बाद फिर वैसा ही हो जाता है।
और उसको परमानेंट अगर हम ठीक करना चाहते हैं उसके लिए हमें न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लेना चाहिए। वो एक गुड फैट है हमारी बॉडी के अंदर। अच्छे फैट की कमी होती है तभी हमारी स्किन ड्राई होती है। तो अगर न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लेते हैं कुछ टाइम, लंबे टाइम यूज़ करने के बाद स्किन जो है ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और सेम यही मेरे साथ भी हुआ है। मेरी भी स्किन ड्राई हुआ करती थी पहले, लेकिन न्यूट्रीचार्ज वुमेन ओमेगा वगैरह यूज़ करने की वजह से अब स्किन नॉर्मल हो चुकी है। मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मेरी त्वचा खुश्क थी और जैसे मैंने न्यूट्रीचार्ज मैन तो मैं लगभग 3-4 साल से ले रहा हूँ। ओमेगा मैंने कुछ बीच बीच में 3-4-6 महीने लिया, कभी छोड़ दिया, कभी ले लिया। अब मेरी त्वचा वैसी नहीं है। मेरी त्वचा ऐसी होती थी, थोड़ा सा अगर मैंने लोहे को पकड़ लिया ना खारिश होने लग जाती थी, यानी इतनी खुश्क त्वचा थी। आज वो सब नहीं है, यानी फ़र्क हो गया काफ़ी हद तक। जी सर, और कोई और किसी का कोई सवाल? सेल के बारे में पूछिए। तो 1-2 मिनट और मैं लेता हूँ, अगर किसी का सवाल है तो आप कर सकते हैं। 4 मिनट है हमारे पास। स्वास्थ्य रक्षा बारे में एक डाटा निकल के आया, मैं शेयर करूंगा आपसे। लक्ष्मीना जी कुछ पूछना चाहती हैं। जी सर। जी सर। नमस्कार मैम। बोलिए। जी मैम बोलिए। क्या हो गया? वो आ जाएगा। जी जी बोलिए आप। बहन जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हो? वही बोल रहे हैं कि सामान के तेल और के बात करते हैं ना, जहाँ काम करते हैं वो विश्वास से कोई नहीं करता है। सब विश्वास दिखाए भी हैं जाके। अच्छा, ये पता कारण क्या है? देखो, शुरू में ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था। क्योंकि जब पहली बार किसी ने पानी बेचना शुरू किया था, जब पानी बोतल में डाल के बेचना शुरू किया, तो लोगों ने कहा कि तू तो पापी है, क्योंकि लोग तो प्याऊ लगाते हैं, पुण्य करते हैं, और तू पानी बेच रहा है। तो शुरू में होगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 10 में से 1 या 2 लोग मानेंगे, 8 या 9 लोग शुरू में नहीं मानेंगे। लेकिन जब आपका हौसला, आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, उस समय आपकी बात को 10 में से 10 लोग मानेंगे। शुरू में चिंता मत करिए, प्रसाद की तरह बांटते जाइए, बांटते जाइए, बांटते जाइए। 10 में 1 या 2 लोग मानेंगे। लेकिन जब हमारे अंदर बदलाव आ जाएंगे, उस समय 100% रिजल्ट आने लग जाते हैं। दूसरा, थोड़ा सा कमी होती है हमारे अंदर नॉलेज की। जैसे अब हम किसी को हेल्थ गार्ड के बारे में बता रहे हैं, हमारे पास बुक नहीं है, प्रूफ नहीं है, हमारे पास वीडियो नहीं है, तो हम वहाँ पे हेल्थ गार्ड की बुक से जानकारी दे सकते हैं कि देखो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, PGI चंडीगढ़ के डॉक्टर बता रहे हैं, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस ये बात कर रहा है, प्रूफ दिखाएं, अखबार की कटिंग है। इस प्रकार की थोड़ी सी हमारे अंदर जब बदलाव आ जाएंगे तो 100 में से 100 मानने लग जाएंगे। तो अभी सिर्फ 1 मिनट हमारे पास शेष है, कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं कोई भी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, हमने ना बैग मेगा दिया था एक लेडीज को, वो उनकी उम्र है कम से कम 50-60 साल की होंगी, और न्यूट्रीचार्जर मैन दिया था, तो उनको पता नहीं क्या सूट नहीं किया मैम, पूरी शरीर में सूजन आ गई। एज क्या है? 60 साल उनकी उम्र है। हाँ जी। कितने दिन लिया उन्होंने? बस महीने दिन लिए थे, आधा खाए, मतलब 2-4 दिन का रह गया था, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। वजन कितना उनका? वजन तो काफी है सर, मेरे ख्याल होगा इतना नहीं है, लेकिन हाँ तो काफी मोटी तगड़ी है। हाँ, उनके तो घुटनों में दर्द था, इसलिए ये दिए थे 2 चीजें। ऐसा न्यूट्रिशन की वजह से नहीं है, क्योंकि और कोई कारण हो सकता है कोई और दिक्कत हो उनको, तो न्यूट्रीचार्ज से ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर वजन ज़्यादा है तो आप उनको गामा ओरिजिनल दीजिए। अगर फैट ज़्यादा ना शरीर के अंदर, तो गामा ओरिजिनल देना चाहिए। और टाइम हो चुका है, किसी पीपल डिस्कनेक्ट हो सकते हैं आप। और एक और लेडीज है सर मैम, एक और लेडीज है 32 साल के है, उनको भी शरीर में दर्द है और उनकी BP लो हो जाती है,
जी उनको क्या दे? डिस्कनेक्ट होने वाले हैं हम, तो कॉल पे बात कर कॉल लेते पे हैं बात मैम। करते हैं। एक बार कॉल कर लो या दोबारा जुड़ जाओ, ठीक है। दोबारा से जुड़ जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं कोई ओके सर। एक बार ठीक दोबारा है से सर। कनेक्ट कर लीजिए मैम, आपसे बात